हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द फ्लाई। इसको लिखा था कैथराइन मैसफील्ड ने। ये शॉर्ट स्टोरी दो बार पब्लिश हुई थी, एक बार 1922 में और सेकेंड टाइम 1923 में। जब 1922 में पब्लिश हुई थी तो ये हुई थी द नेशंस एंड एथेनियम में, और जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुई थी तो ये हुई थी द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज में। इस शॉर्ट स्टोरी में हम एक सोल्जर की डेथ के बारे में देखेंगे जिसकी डेथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे हो गई थी। इसकी डेथ के बाद इसके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन आता है, कितना वो परेशान होते हैं, वो इन सब चीज़ों को भूल पाते भी हैं या नहीं भूल पाते, उनकी लाइफ कैसी हो जाती है, ये सब आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। सो दिस वॉज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी में दो एल्डर मैन होते हैं। एक बॉस होते हैं और एक मिस्टर वुडफील्ड होते हैं। मिस्टर वुडफील्ड जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये अपने फॉर्मर वर्क प्लेस में हर ट्यूसडे को अपने बॉस से मिलने आया करते थे। बॉस को भी ये बात बहुत अच्छी लगती थी जब मिस्टर वुडफील्ड यहाँ पे आते थे। मिस्टर वुडफील्ड को यहाँ पे आने से ना तो उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी, ना ही उनकी डॉटर को प्रॉब्लम थी। और उन दोनों लोगों ने, मीन्स डॉटर और मिस्टर वुडफील्ड की वाइफ ने, इनको पूरी तरीके से फ्री कर रखा था ट्यूसडे के लिए। अब जो इनके बॉस थे वो भी बहुत अच्छा फील करते थे जब मिस्टर वुडफील्ड ट्यूसडे को इनके यहाँ पे आया करते थे। स्टार्टिंग भी इनके ऑफिस से ही होती है। मिस्टर वुडफील्ड और बॉस दोनों साथ में ऑफिस में बैठे हुए हैं। जो बॉस हैं वो मिस्टर वुडफील्ड को अपने नए ऑफिस को दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें न्यू तरीके से फर्निश हो गई हैं। और मिस्टर वुडफील्ड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बॉस को देख के। कहते हैं कि आप मुझसे एज में 5 साल बड़े हो, लेकिन फिर भी आप उतना ही इनर्जेटिक हो जितना कि आप हमेशा हुआ करते थे। आपके ऊपर तो एज का कोई असर ही नहीं होता। उसके बाद ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं और दोनों बातें करके काफ़ी सेटिस्फाई भी होते हैं। अब जो मिस्टर वुडफील्ड हैं वो अपने बॉस को एक बात बताना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बताने की, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है। ये देख के बॉस को बड़ी उनके ऊपर दया आती है कि रिटायर हो गए हैं, काफ़ी एज भी हो गई है, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो उनको विस्की पिलाते हैं मिस्टर वुडफील्ड को। और मिस्टर वुडफील्ड जैसे ही विस्की पीते हैं उनको तुरंत ही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मिस्टर वुडफील्ड अपने बॉस को बताते हैं कि अभी मेरी दोनों बेटियां बेल्जियम गई हुई थी जहाँ पे वॉर ग्रेव था, क्योंकि वो लोग अपने भाई की कब्र रैगी जो कि मिस्टर वुडफील्ड का बेटा है, उसके ग्रेव को देखने गई थी। तब साथ ही साथ उन्होंने बॉस के बेटे की ग्रेव को भी देखा हुआ था। रैगी की डेथ 6 साल पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुई थी, और मिस्टर बॉस हैं, जो बॉस हैं, उनके बेटे की डेथ भी 6 साल पहले हो चुकी थी, वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। ये बात सुन के जो बॉस हैं उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते और वो मिस्टर वुडफील्ड की बातों को सुनते रहते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही उनके बेटे की डेथ हो गई थी, जिसको कि अब 6 साल हो चुके थे। उसके बाद ये सब बातें शेयर करने के बाद जो मिस्टर वुडफील्ड है वो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही मिस्टर वुडफील्ड वहाँ से जाते हैं, वो जो बॉस थे वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, मीन्स अपने ही ऑफिस में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। और जो उनका क्लर्क था जिसका नेम है मैकी, वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बिल्कुल आधे घंटे उनको किसी भी कंडीशन में उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और उसके बाद जो बॉस थे वो अपनी टेबल के नीचे बैठ जाते हैं और अपने बेटे की डेथ को याद करके रोने लगते हैं। मीन्स जो बॉस हैं उनके बेटे की भी डेथ हो चुकी है और वो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। उसकी डेथ के बाद ये जो फादर है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो उसको मीन्स भुला नहीं पा रहे थे। अब जब ये जो बॉस हैं वो टेबल के नीचे ही बैठे हुए हैं, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं रोने की, लेकिन बड़ा ही अमेजमेंट की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उनको जिस टाइम उनकी बेटी की डेथ हुई थी उस टाइम उनको जितना रोना आता था, जितना वो परेशान होते थे, अभी उनको इतना रोना नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है एक इंक पॉट पे, और वो देखते हैं कि कैसे इंक पॉट पे एक जो फ्लाई है वो किस तरीके से फंस गई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।
बॉस उस फ्लाई को पेन की हेल्प से बाहर निकालते हैं और ब्लॉटिंग पेपर पे उसको रख देते हैं। आप जब ब्लॉटिंग पेपर पे रख देते हैं तो ये देख के बड़ा ही ज़्यादा वो अमेजमेंट होते हैं, आश्चर्य में होते हैं कि किस तरीके से वो जो फ्लाई है वो अपने आप को बार बार ड्राई कर ले रही है। आप ये इंक पॉट से बार बार इंक की ड्रॉप्स लेते, उस फ्लाई के ऊपर गिरा देते। वो जो फ्लाई थी, जो मक्खी थी, वो एक दो बार कोशिश करती, अपने आप को ड्राई कर लेती है, लेकिन फाइनली वो मर जाती है। और उसके मरने के बाद ही बॉस क्या करते हैं, आवाज़ लगा के क्लर्क को बुलाते हैं और वो जो गंदा हो गया था ब्लॉटिंग पेपर बार बार इंक डालने की वजह से, वो पेपर उठा के कहते हैं इसको डस्टबिन में डाल दो और मेरे लिए दूसरा ब्लॉटिंग पेपर लेके आओ यहाँ पे। और उसके बाद जो बॉस होते हैं वो फिर बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरा ध्यान कहाँ पे था। जब मेरा ध्यान इस फ्लाई की तरफ नहीं गया था तो तब मैं क्या सोच रहा था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जो बॉस होते हैं उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था। लेकिन जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आखिर वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी चीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, कौन सी बात है जिनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बॉस को बिल्कुल भी ये बात नहीं याद आती है कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। और इसके साथ ही ये स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी है, वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा कि इसमें फ्लाई का क्या रोल था। फ्लाई का ये रोल था कि उसने किस तरीके से बॉस के माइंड को डाइवर्ट कर दिया, बॉस को उनके थॉट से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इसके बदले क्या करना पड़ा उस फ्लाई को, उस फ्लाई को अपनी जान देनी पड़ी। मीन्स वो फ्लाई बाद में मर जाती है, क्योंकि जो बॉस है वो बार बार उसके ऊपर इंक के ड्रॉप से गिरा रहे थे। तो आई एम श्योर कि छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।